To stay updated, subscribe to TJA Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन रिलेशन विद मार्जिनल यूटिलिटी। इससे पहले जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमने डिस्कस किया था उसमें हमने ये बात देखी थी, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व एक नॉन लीनियर रिलेशनशिप को शो करता है, तो हमने कहा था MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बराबर है किसके, डेल्टा y ओवर डेल्टा x के। जनरलाइज फार्मूला हमने इसलिए दिया था क्योंकि नॉन लीनियर स्लोप है, तो फार्मूला जो जनरलाइज दिया था लेकिन नाम स्पेसिफिक दे दिया था MRS, डेल्टा y और डेल्टा x, तो किसी भी चीज़ का स्लोप हो सकता है, लेकिन जब आप बात करेंगे डिफरेंस कर्व की तो आपने कह दिया इसको MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आज हम इसी MRS को रिलेट करेंगे किससे, मार्जिनल यूटिलिटी से। कमोडिटी x, कमोडिटी y। थोड़ा सा हम रिकॉल करेंगे कि हमने डिफरेंस का ड्रॉ कैसे किया था। हमारे पास एक इनिशियल पॉइंट था, इस इनिशियल पॉइंट पे एज्यूम्ड y के y1 यूनिट्स हैं और x के x1 यूनिट्स हैं, और यकीनन y1 और x1 से कंज्यूमर कोई ना कोई इस पॉइंट पर क्या हासिल कर रहा होगा, सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी हासिल कर रहा होगा। अब अगर हम y कम कर देते हैं तो इस y का कम होना ये है चेंज इन y। ये क्या है, चेंज इन y। ओके, यकीनन यूटिलिटी में कमी आ गई। अच्छा, ये जो चेंज इन y है ये यूटिलिटी का चेंज नहीं बता रहा, ये बता रहा है y के कितने यूनिट कम हो गए। लेकिन अगर मैं ये जानना चाहूँ कि अगर मैं यहाँ कुछ यूटिलिटी थी तो इससे कम होकर यहाँ पर कितनी यूटिलिटी रह गई, तो मैं क्या काम करूँगा, देखें हर एडिशनल यूनिट से जो यूटिलिटी मिलती है वो क्या कहलाती है, मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ हर एडिशनल यूनिट से, तो यहाँ जितने y कम हुए अगर मैं उसको हर यूनिट से हासिल होने वाली यूटिलिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y से, ये क्या है, एक यूनिट की यूटिलिटी, और जब एक यूनिट की यूटिलिटी को मैं मल्टीप्लाई कर दूं टोटल चेंज से, तो मुझे टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी जो y से कम हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि एक यूनिट से यूटिलिटी मिलती है 2 की और 1 यूनिट कम हुआ, तो इसका मतलब 2 यूनिट्स की यूटिलिटी कम हो गई। लेकिन अगर ये तो 2 है, लेकिन अगर 10 यूनिट्स कम हो गए तो एक यूनिट से 2 और टोटल 10, इसका मतलब टोटल यूटिलिटी में कितनी कमी आई होगी, 20 यूनिट्स की कमी आई होगी। तो हमने क्या देखा कि अगर हम चेंज इन y को मल्टीप्लाई कर दें पर यूनिट की यूटिलिटी से, तो हमें मिल जाएगी टोटल यूटिलिटी में कितनी कमी आई है y को कम करने की वजह से। अच्छा, हमें क्या ड्रॉ करना है, डिफरेंस का। अब हमें यूटिलिटी वापस बढ़ानी है, तो 2 तरीका हैं, या तो हम y को वापस बढ़ा दें, यूटिलिटी वापस बढ़ जाएगी, जैसे कम हुई थी वैसे बढ़ जाएगी, या फिर इतना x बढ़ा दें, ये क्या है, चेंज इन x, इतना x बढ़ा दें और हर x से जो यूटिलिटी मिलेगी वो क्या कहलाएगी, एडिशनल x से, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x। तो यहाँ लॉस इन यूटिलिटी बराबर होना चाहिए इस गेन इन यूटिलिटी के। यहाँ क्या है, लॉस इन यूटिलिटी, और ये क्या है, गेन इन यूटिलिटी। क्योंकि ये इंडिफरेंस कर्व है, आई रिपीट, क्योंकि ये इंडिफरेंस कर्व है, तो इंडिफरेंस कर्व के हर पॉइंट पर, चाहे ये वाला पॉइंट हो, 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 इंडिफरेंस कर्व के हर पॉइंट पर यूटिलिटी कैसी रहती है, सेम रहती है। तो इसका मतलब है जितनी यूटिलिटी की कमी हुई होगी उतना यूटिलिटी में इजाफा हुआ होगा। तो अगर हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से कंपेयर करें तो याद रखिएगा जो यूटिलिटी का चेंज है वो बेसिकली क्या होगा, 0। यहाँ से यहाँ जाने पर यूटिलिटी का चेंज कैसा होगा, 0। लेकिन अब इसी चेंज को हमने स्प्लिट कर दिया, यहाँ से यहाँ हुआ, तो इसका मतलब ये क्या बता रहा है, लॉस इन यूटिलिटी ड्यू टू डिक्रीज इन y। फिर यहाँ क्या बता रहा है, गेन इन यूटिलिटी ड्यू टू इंक्रीज इन x। अगर हम इन दोनों लॉस और गेन को ऐड करें तो बेसिकली जो यूटिलिटी में चेंज आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए।
जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाएंगे, दोनों पॉइंट इंडिफरेंस कर्व के ऊपर हैं। इंडिफरेंस कर्व के ऊपर होने का मतलब है कि दोनों पॉइंट सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। हाँ, कमोडिटीज के कम्बिनेशन डिफरेंट है लेकिन सेटिस्फेक्शन कैसी है? सेम है। तो हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने पर वाई डिक्रीज होने की वजह से यूटिलिटी कम हुई, एक्स के इंक्रीज होने की वजह से यूटिलिटी इंक्रीज हो गई, लेकिन जब ए से बी पर पहुंचे तो यूटिलिटी में टोटल में कोई फर्क नहीं आया, यानी चेंज कैसा है? जीरो। इसका मतलब है लॉस इन यूटिलिटी और गेन इन यूटिलिटी को जब आप ऐड करेंगे तो चेंज इन यूटिलिटी टोटल क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। अच्छा, अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो अगर ये टर्म उठाकर उस तरफ ले जाएं तो ये हमारे पास बचेगा एम यू वाई डॉट चेंज इन वाई इज इक्वल टू माइनस एम यू एक्स डॉट चेंज इन एक्स, और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डेल्टा एक्स इधर आ जाएगा, एम यू वाई इधर आ जाएगा, तो ये बचेगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस एम यू एक्स ओवर एम यू वाई। आपको पता है ये किसके बराबर होता है? एम आर एस के। ऑब्वियसली जब इसको वैल्यू से सॉल्व करेंगे तो यहाँ खुद ब खुद माइनस साइन आ जाएगा जो इंडिफरेंस कर्व का नेगेटिव स्लोप का होता है। तो आप देख सकते हैं एम आर एस बराबर किसके हो रहा है? माइनस एम यू एक्स ओवर एम यू वाई। I can write here MRS is equal to, कंक्लूजन क्या निकला कि ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, तो ये दोनों भी आपस में कैसे होगा? बराबर होगा। मींस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x ओवर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। अगर आप दोनों की मार्जिनल यूटिलिटीज़ का रेशियो ले लें तो ये आपके पास मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन आ जाएगा। आ गया। अब जल्दी से इसको रिपीट कर लेते हैं, कंक्लूड कर लेते हैं। क्या हुआ कि हमने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और मार्जिनल यूटिलिटी के रिलेशनशिप को देखने की कोशिश की। हमने कहा कि जो हमारे पास पहले एमआरएस था उस एमआरएस में बराबर था, वो इक्वल टू था डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स के, ये इसका जनरलाइज स्लोप था। फिर हमने क्या काम किया, एक इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ करने की कोशिश की। उस इंडिफरेंस कर्व में हमने कहा कि ये इनिशियल पॉइंट y1 x1 है, आप y को डिक्रीज कर दें। y को डिक्रीज करने की वजह से यकीनन यूटिलिटी में क्या आई होगी? कमी। तो आपने क्या काम किया? मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है एक यूनिट से जो यूटिलिटी हासिल होती है, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं टोटल से तो आपके पास टोटल लॉस इन यूटिलिटी आ जाएगा यहाँ से यहाँ आने पर। इसी तरह जब मैंने x को बढ़ाया तो ये है चेंज इन x और ये एक यूनिट से यूटिलिटी मिल रही है, तो अगर मैं टोटल से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल गेन इन यूटिलिटी आ जाएगा। तो लॉस इन यूटिलिटी, ये आपके पास गेन इन यूटिलिटी। क्योंकि हम इंडिफरेंस कर्व की बात कर रहे हैं तो इंडिफरेंस कर्व के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने पर यूटिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब जितना लॉस होगा उतना गेन होगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो ये प्लस पॉजिटिव टर्म उधर ले जाएं, ये प्लस में ये माइनस एम यू एक्स डॉट डेल्टा एक्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो अल्टीमेट रिजल्ट आ जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस एम यू एक्स ओवर एम यू वाई। ये बेसिकली किसके बराबर होता है? एम आर एस के। तो जब ये एम आर एस के बराबर होता है तो हम लिख सकते हैं कि एम आर एस इज इक्वल टू माइनस एम यू एक्स ओवर एम यू वाई। तो आई होप मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।